दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे डार्क साइकोलॉजी इफेक्ट क्या है? हमारे शरीर का सबसे पावरफुल अंग दिमाग है। अगर आप इसे आसानी से समझ जाते हैं तो आप एक माइंड रीडर बन सकते हैं। आज मैं आपको किसी का दिमाग कैसे पढ़ें वही बताने जा रहा हूं। तो गाइस, माइंड रीड कैसे जाने किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। काश हम किसी का मन पढ़ पाते। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे पाने की इच्छा कभी न कभी लगभग हर किसी को होती है, और हो भी क्यों ना। आखिर किसी के मन की बात को जान लेना फायदे भी तो बहुत हैं, लेकिन अगर सामने वाले ने विचारों को अपने मन में ही बंद करके रखा है तो फिर आप कैसे जानेंगे कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। वैसे माइंड रीड बनने के कई सारे तरीके मौजूद हैं। अलर्ट रहकर और अपना दिमाग खोलकर आप असल में अन्य लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। इस गाइड में आपको कुछ मनोविज्ञान तरीकों और सलाह का इस्तेमाल करके दूसरों लोगों को दिमाग प्रभाव ढंग से पढ़ने का तरीका मिल जाएगा। दिमाग पढ़ने का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, ये बात भी ज़रूरी है, दिमाग पढ़ने का क्या मतलब है। नंबर 1, माइंड रीड दूसरों व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह समझने के लिए संकेतों को एक साथ मिलने की क्षमता है। यह वास्तव में टेलीपैथी या लोगों के दिमाग को पढ़ने के एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है नहीं है, लेकिन कुछ मनोविज्ञान इसे सहानुभूति सटीकता कहते हैं, जो संकेत हैं जिसके साथ आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाता है कि वास्तव में किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। ये संकेत हैं। संकेत किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उनके ब्राउनआउट और यहाँ तक कि उनके बोलने की डिटेल और स्टाइल पर ध्यान देकर भी सामने आया जा सकता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि नाराज या दुखी होने पर वो अपनी बाहों को सामने क्रॉस करके रख सकता है। कुछ स्टैंडर्ड माइंड रीड मोटिवेशन नाम के एक अन्य पहलू का भी सुझाव देते हैं, जो दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने की एक उपेक्षा क्षमता है। उदाहरण के लिए, माइंड रीड मोटिवेशन में माहिर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड को लगातार डेट को उंगलियां से बजाए हुए देखकर उनके परेशानी मूड में के बारे में पता लगाया जा सकता है। नंबर 2, दिमाग को ढंग की क्षमता को मेटाबॉलिज्म या मानसिक गतिविधि समझने के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में लगभग हर कोई हमेशा एक ऐसा करता है। शायद आप हर समय दिन में कम से कम 2 या 3 बार यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि दूसरों लोग को क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस बात की पूरी जानकारी भी ना हो कि आप यह कर रहे हैं। मानसिकता तब भी हो सकती है जब आप किसी की पूरी तरह से अलग चीज़ के बारे में सोच रहे हों। अन्य लोगों की भावनात्मक स्थितियों को मानसिक रूप से समझने और समझाने की क्षमता को होना कॉलेज में या आपके निजी जीवन में एक बहुत कम आने वाली स्किल हो सकती है। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके लिए उन्हें अन्य लोगों को इच्छित सहन रखना समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि राजनीतिक स्वस्थ कार्यकर्ता या व्यावसायिक, अपने मेटाबॉलिज्म रिस्क में सुधार में बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। स्टील से पता चलता है कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में मेटाबॉलिज्म में बेहतर होती हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को मेटाबॉलिज्म करने में मुश्किल हो सकती है। ऑटिज्म में पीड़ित कई लोगों के पास अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सामने में मदद करने के लिए समय से पहले बातचीत का अभ्यास करने जैसे राजनीतिक होता है। नंबर 3, माइंड रीड सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल के साथ सावधान रहें। ऐसा अनुमान ना लगा लें कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। इसके बारे में आप 100% जानते हैं। माइंड रीडिंग एक शिक्षित अनुपात है जिसमें आप केवल प्रासंगिक सुरागों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं।
कभी गलत हो सकता है। याद रखें, दूसरे लोगों क्या महसूस करते हैं ये केवल वो ही जानते हैं, इसलिए यह सोचने की कोशिश ना करें कि आप उनको बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उनकी पर्सनल लाइफ स्टाइल और लुक्स, जैसे फर कोट पहनने वाला कोई व्यक्ति शायद पशु अधिकारी कार्यकर्ता नहीं होगा। याद रखें कि आप किसी व्यक्ति के परिवेश में केवल कुछ सीमित निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं। एक यूनिफॉर्म इस बारे में भी अधिक बताती है कि कोई व्यक्ति कहाँ काम करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी ने अपने बालों को आसमानी रंग में रंगा और फैडी कपड़े पहनकर, तो सामाजिक मुद्दे पर उनके परंपरागत और खुले विचारों वाले भी अनुभव हो सकते हैं। उनसे सीधे सवाल पूछें। भले ही ये माइंड रीड नहीं है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे सीधे एक बात पूछ लें। स्टेज में पता चलता है कि दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और उनकी सहज जगह बनाने को विचार करने की क्षमता उनकी मजबूत नहीं है जितनी हम सोचते हैं। गलतफहमी से बचने के लिए ईमानदारी से सिजुग और सहयोगी होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप ऐसे कुछ कह सकते हैं, मुझे लगता है कि आप थोड़े नर्वस हैं, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ समय बिताने में पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस शाम के बारे में आप कैसे फील कर रहे हैं। सलाह आने वाले समय में मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के माध्यम से हमारे विचार पैटर्न को पढ़ने में सक्षम होंगे। यदि आप वास्तव में दिमाग पढ़ने की रुचि रखते हैं तो आप यांत्रिक विज्ञान में करियर बनाने का विचार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो